मानस श्रृंखला में आज का विषय दाम्पत्य। ये सृष्टि युगल तत्व से उत्पन्न हुई है। आगे भी इसका विस्तार युगल तत्व के सहारे ही चलता रहेगा। हमारी सृष्टि मैथुनी सृष्टि है, अतः स्त्री पुरुष का युगल स्वरूप दाम्पत्य भाव में भावी सृष्टि का सृजन करना है। मूल में तो ब्रह्मा और माया अथवा शिव और शक्ति ही है। वैसे तो पूरी सृष्टि ही ब्रह्म और माया के योग से बनी है, अतः स्त्री और पुरुष दोनों में ही इनका योग रहता है। प्रधानता की दृष्टि से स्त्री में माया का और पुरुष में ब्रह्म का अंश होता है, जो दोनों को ही कर्म रूप में भिन्न बनाता है। दूसरी ओर हर पुरुष में माया का और हर स्त्री में ब्रह्म का अंश भी रहता है। ब्रह्म क्रियाशील नहीं होता, पुरुष में माया का अंश ही उसे क्रियाशील बनाए रखता है। वह तो सदा ब्रह्म में लीन होने को ही तत्पर दिखाई पड़ता है। वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और महत्वाकांक्षी होता है। इसके विपरीत स्त्री माया का आवरण बनी रहती है। भाव प्रधान होने से परिवर्तनशीलता उसका प्रधान लक्षण है। जीव के गर्भ में आते ही स्त्री उस पर पंच महाभूतों का आवरण चढ़ा देती है, शरीर का निर्माण करती है, जीवन काल में भी उसका पोषण करती है। शरीर और बुद्धि पर उसका आवरण बना रहता है। भावनात्मक होने से उसमें विचलन भाव बना रहता है। माया का रूप ही चंचलता है। लंबे अभ्यास के बाद ही पुरुष चंचल और स्त्री दृढ़ हो पाती है। कुछ कर्म फल से भी हो जाते हैं। यही नहीं, स्त्री का परिवर्तनशील स्वभाव ही उसके अनेक रूप प्रस्तुत करता है। पति के लिए वह सहभागिनी, मित्र व सलाहकार भी होती है, तो रंभा भी आवश्यकता पड़ने पर उसका मातृत्व भाव भी पति को प्राप्त होता है। विशेषकर रोग या विपदा के क्षणों में एक साथ एक से अधिक कार्यों के संयोजन में उसकी दक्षता भी उसकी क्षमताओं का सूचक है। वह पति के कर्मों के फल में भागीदारी भी निभाती है, अतः सुख की मांग करना उसका अधिकार है। पुरुष स्वभाव से महत्वाकांक्षी होते हुए भी उदासीन होता है। स्त्री में आक्रामक भाव बना रहता है। वह भावनात्मक ऊंचाइयों तक आसानी से पहुंच सकती है। स्त्री में चपलता चंचलता का भाव और पुरुष में स्थिरता के साथ साथ ठहराव भी दृष्टिगोचर होता है, किंतु उसमें दृढ़ता होती है। स्त्री गृहस्थ और सामाजिक जीवन के कार्यों में अधिक निपुण होती है। सांसारिक कर्मों के साथ गुंथी रहती है। जननी जो है, पुरुष स्वयं के विकास को अधिक महत्व देता है। माया का आवरण स्त्री स्वभाव की विशेषता है। अपने पुरुष को आवृत करने के लिए उसे कितना भी परिश्रम करना पड़े, कितने भी कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट करने पड़े, वह सहजता से कर लेती है। पुरुष ऐसा नहीं करता। यही कारण है कि द्वंद्वात्मक सृष्टि का क्रम चलता है। गृहस्थ जीवन में इसी कारण ये पुरुष स्थायित्व का भाव देता है, दिशा निर्धारण का कार्य करता है। स्त्री जीवन की अंतर रंगताओं और सूक्ष्मताओं को संभालती है। दोनों के योग से ही जीवन की सुचारू गति संभव है। परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति पुरुष का परम सुख है। पत्नी की इच्छा पूर्ति का प्रतिदान भी तो चाहिए, वह उसी को प्राप्त होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से सुखी पत्नी के मन में पति के लिए सुखद इच्छाएं ही पैदा होती है। ये भी एक सत्य है। कर्मों का ही प्रभाव है जो व्यक्ति के मन को ढके रखता है, उसकी दृष्टि धुंधली कर देता है, उसको अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं करने देता। वरना हरेक में इतनी क्षमता अवश्य है कि वह अपनी अपनी गृहस्थी में सुख से जीवन यापन कर सके। स्त्री और पुरुष दोनों को ही हमारे आचार्यों ने बराबरी का दर्जा दिया है। दोनों मिलकर ही
जीवन की गाड़ी को सुचारू रूप से चला सकते हैं, अकेले नहीं। स्त्री चूंकि प्रजनन करती है, भावनात्मक रूप से भी ये कार्य पुरुष नहीं कर सकता। गृहस्थ जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं नई पीढ़ी की शिक्षा दीक्षा का कार्य भी स्त्री सद्गुरु की तरह कर सकती है। पुरुष न केवल बाहरी कार्य करता है, अपितु अपने परिवार को संस्कारित बनाए रखने के अनुष्ठान आदि भी करता है। उसको स्वयं के लिए शारीरिक आवश्यकताओं आदि के लिए किसी बात की अलग से जरूरत नहीं रहती। वह अपना समय दर्शन, शास्त्र, स्वाध्याय या साधना में लगाता रहता है। उसके फल को पूरा परिवार बांटता है। इसीलिए अच्छी पत्नी को साधना में सहायक कहा गया है। नारी शक्ति स्वरूपा है, किंतु प्रकृति ने उसमें शून्यता का भाव भी दिया है, जिसे योग्य पुरुष ही भर सकता है। पुरुष का स्वभाव ठीक विपरीत होता है। वह अपने योग्य शून्यता की तलाश में रहता है। दाम्पत्य जीवन में दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर रहते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि स्त्री को ये आभास ही नहीं होता कि उसके मूल स्वरूप में शक्ति का एक अंश छिपा होता है, जिसको पहचान कर प्रकट रूप में वह अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर सकती है। अनजाने में वह तो अपने पुरुष को रिझाना ही अपना शक्ति रूप मानती है। यही हाल पुरुष का भी है। वह भी अपने शिव रूप को नहीं समझता और मिथ्या अहंकार से घिरा रहता है। वह स्त्री को स्वयं से हीन मानता है और उस पर अपना अंकुश बनाए रखना चाहता है। वस्तुतः स्त्री को सही अर्थों में नियंत्रित करना उसे नहीं आता। वह नहीं जानता कि स्त्री भय अथवा अधिकार से नियंत्रित नहीं हो सकती। उसे केवल स्नेह से ही वश में किया जा सकता है। आज यही दुविधा है कि पुरुष स्वयं को, स्वयं के स्वरूप एवं शक्तियों को जानता ही नहीं। हम प्रयास नहीं करते और सुख से जीना भी चाहते हैं, जबकि ईश्वर ने जो कुछ भी हमें बनाया है उसे सहर्ष स्वीकार करना, उस मर्यादा में जीना हमारा कर्तव्य है। तात्विक दृष्टि से भी दोनों स्थितियों में अंतर नहीं होता। शरीर की भिन्नता ऋणानुबंध के कारण होती है। इतनी सी बात हमारी समझ में आ जाए तो घर परिवार में सदा सुख शांति बरसती रहे।